पहले निजी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्नाव में पहले निजी AI संवर्धित बहुविषयक AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किए। जिसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को तकनीक और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ मिश्रित करना, मतलब मिलाना। सेकंड लीजिए, AI मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लिखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल। एक बरखा होता है, बारिश होता है जो वैसे होता है नेचुरल। एक होता है कृत्रिम वर्षा। दिल्ली में जब गर्मी अधिक बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश करवाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाँ पॉल्यूशन। दिवाली के बाद जब पटाखे अधिक फूटते हैं तो वहाँ पे कमरे में रहने में दम घुटता है। वहाँ पे बोरा भर पटाखा फोड़ा जाता है। अब पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया जाता है। AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है। 450-500 चला जाता है। सांस लेना वहाँ क्या है, इसलिए दिल्ली के प्रॉपर लोग जो 20 साल से रह रहे हैं, लगभग 60% लोग दमा के मरीज हैं। स्वच्छ हवा उनको नहीं मिलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अनुसंधान मतलब रिसर्च, अनुसंधान नवाचार तथा समग्र विकास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अनुसंधान, नवाचार तथा समग्र विकास का लक्ष्य है। इसकी स्थापना स्टार्टअप इंडिया की स्थापना स्टार्टअप इंडिया के साथ जोड़ा गया है। इसकी स्थापना स्टार्टअप इंडिया के साथ जोड़ के किया गया है। जो विद्यार्थियों को, मतलब जो विश्वविद्यालय पढ़ेगा वहाँ, जो विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन उद्योग उन्मुख कौशल,
कैरियर बंद होता है। उद्योग उन्मुख कौशल विकास, उद्योग उन्मुख कौशल विकास, तथा अवसर के द्वार, अपॉर्चुनिटी, अवसर के द्वार खोले गए हैं। जैसे कि प्रदेश में मतलब सारे उद्देश्य क्या है, ऐसे युवा तैयार करें जो कौशल युक्त हो, इसके लिए उद्योग इंडस्ट्री ओरिएंटेड, अर्थात जो देश दुनिया के वैश्विक रोमांटिकृत वर्ल्ड में कैसे इंडस्ट्री के स्तर पर युवा हमारे एआई के माध्यम से किस प्रकार से वो कौशल युक्त है, अर्थात एक कुशल मानव संसाधन के रूप में दुनिया में अपनी पहचान छोड़े। जैसे आज कार्य क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, लैपटॉप से जो भी टीम लीडर है टीम वर्क के रूप में काम करता है, वो केवल आया ऑफिस में आधा घंटा काम किया निकल गया, सबको गाइड, सबको वर्क दे दिया चला गया। सब क्या कहाँ से आएगा, एआई से। वर्क फ्रॉम घर से बैठ के आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपको एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से लैस होना पड़ेगा। आगे लिखिए। प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत, मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत अब तक 23 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है। सेकंड लिखिए, अगला उसमें प्रदेश में देश का पहला, मतलब उत्तर प्रदेश में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय कोष्टक में गोरखपुर, महायोगी गोरखनाथ है। आयुष विश्वविद्यालय कोष्टक में गोरखपुर तथा कोष्टक बंद, तथा एक खेल विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। ये कहाँ है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? शायद आगरा या कानपुर में, आगरा में या में मेरठ में, इधर लिखा है, गूगल कर लीजिएगा। हॉकी है ना, तो रिकॉन्डो ऐसा कुछ है क्या? कौन है बताओ? प्लास्टिक खेलना था। देखिए अगला हेडिंग, लखनऊ भारत का पहला एआई शहर। लखनऊ भारत का पहला एआई शहर।
क्या बताएंगे ना, आगे लिखवा नहीं रहे हैं। जो क्वेश्चन बनेगा उसमें 3-4 पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट को पहले लिखिए। लिखिए पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश 10,732 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश 10,732 करोड़, उत्तर प्रदेश 10,732 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से लखनऊ को भारत का पहला AI सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। लखनऊ को भारत का पहला AI सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। यह पहल 2024 में इंडिया AI मिशन के अंतर्गत, यह पहल 2024 में इंडिया AI मिशन के अंतर्गत की गई है। यह पहल 2024 में इंडिया AI मिशन के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल भाषा मॉडल्स तथा AI नवाचार केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। अगला AI प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल, AI प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल। इसमें क्या होगा? अर्थात ऐसे कर्मी या ऐसे टेक्नीशियन को AI के संदर्भ में क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो AI के संदर्भ में AI से क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे क्या शहर के लिए क्या जरूरी है? ट्रैफिक प्रबंधन AI से कर लेंगे, मानव संसाधन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपने आप भीड़ देखेगा, रेड लाइट बढ़ जाएंगे। शहर के जो अपशिष्ट प्रबंधन है, अपशिष्ट मतलब जो कचरा प्रबंधन है, उसको आप सही कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कृषि और राजस्व प्रबंधन में, जैसे बाढ़ आया, सूखा आया, आप जो मानव संसाधन उसको भेजेंगे, उसमें अधिक समय लगेगा। AI क्या करेगा? उसको जल्दी से कर लेगा। ओवरऑल क्या है? रोबोट जैसे देखे है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसको उपयोग करके क्या करेंगे? मानव संसाधन की क्षमता कम नहीं करेंगे, लेकिन मानव संसाधन जो बीच में उनका मीडिएशन है उसको खत्म करके आप AI के माध्यम से, त्वरित निर्णय के माध्यम से त्वरित समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखिए
इसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक युवाओं को, इसके अंतर्गत प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत 10 लाख से अधिक युवाओं को, प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत 10 लाख से अधिक युवाओं को, शिक्षकों को, ग्राम प्रधान, युवा शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और किसान, इसके अंतर्गत युवा शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी, किसान को मशीन लर्निंग, कामा डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स तथा साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे 4 घंटा बाद या 2 घंटा, आधा घंटा बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, एआई उसको देख लेगा, तत्काल क्या करेगा, संबंधित किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मानित हो रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, उस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज डाल देगा। इसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेस ट्रांसफर, जो पैसे को एक क्लिक करके सभी खाता पर चला जाता है, वहीं से क्लिक करेगा, उस नंबर पे मैसेज जाएगा कि आगामी 2 घंटे के अंदर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर जिले में आंधी तूफान के साथ ओला पड़ने वाला है। यदि 3 घंटा पहले आएगा, किसान क्या करेगा, यदि उसका टमाटर आधा रुपया तैयार हो गया है या मकई, और तुरंत 10 मजदूर लगा क्या करेगा, उसको तोड़वा के रखवा लेगा। इसका मतलब क्या, वो उसका कम से कम नुकसान होगा। इंसान भी कर सकता है, लेकिन बल्क में अधिक मात्रा में नहीं हो सकता। जैसे यदि कोई तालाब खुदवाना है तो आपको 20 आदमी लगेंगे, 20 दिन काम करेंगे, 4 जेसीबी 1 दिन में खोद देगा। इसका मतलब क्या है, बल्क में काम करवाना है या अधिक कम समय में अधिक समय, मान लीजिए क्या होगा, सूखा आ गया, अभी 10 दिन पहले इस पूर्वांचल में क्या आया है, आंधी तूफान के साथ इतने तेज आंधी आया है कि सबके 2-4-5 पेड़ गिरे हैं, गन्ने की फसल गिर गए हैं, धान का फसल गिर गया है। इससे क्या हो गया है, गन्ने और जो गन्ने की फसल गिर गया है, उससे क्या होगा, गन्ने के जो किसान है उनका उत्पादन के साथ साथ उनका गन्ना कटाई की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो गन्ना पानी में सड़ जाएगा, तो जो पर बीघा या पर हेक्टेयर उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जिला गन्ना अधिकारी आए थे, वो चेक कर रहे थे गन्ना कहाँ कैसे है। तो मेरे घर के बगल में गन्ने थे, गन्ने गिरे हुए थे, और अब वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे 2 दिन में, अपने ऑफिस से भेजेंगे जिले पे, जो जिले के आला अधिकारी, वो उसको फॉरवर्ड करेंगे। 4 दिन बाद लखनऊ पहुंचेगा, सचिवालय उसका निरीक्षण करेगा, उस पर मीटिंग बैठेगी, मीटिंग के बाद उस पर कुछ फंडिंग देने की प्रक्रिया होगी, वो फंडिंग आते आते 2 महीना हो जाएगा। तब तक किसान की बेटी की शादी है, तब तक किसान के वहाँ कुछ ऐसे कार्य है, कोई भर्ती है, अर्थात जो काम ऑन द स्पॉट होना चाहिए। एआई तत्काल देखा, ड्रोन के माध्यम से, रातों में ड्रोन चलते थे 10 दिन पहले, वो देखेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, दिन में देख लेगा, उस ड्रोन की छवि कहाँ जाएगी, सीधे गवर्नमेंट को एनआईसी के माध्यम से तुरंत गवर्नमेंट वेबसाइट को कैचअप करेगा, लोकेशन लेगा और संबंधित किसानों के खाता में क्या डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर देगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो, गवर्नमेंट के द्वारा अधिक से अधिक डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा जाए। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अभी आपको 1 किलो लेना होता है चीनी, आप कहाँ जाते हैं, दुकान पे। शहरों में आप जाएंगे तो आपको दुकान नहीं जाना है, सिटी मॉल एप्स है, उस एप्स से आप क्लिक करिए, 500 की शॉपिंग करने पर 2 किलो चीनी फ्री या 1 किलो चीनी फ्री, 2500 का शॉपिंग करने पर 3 किलो चीनी फ्री। आदमी को नहीं लेना है, उसके बाद में सोचता है 2 किलो दाल ले लो, 5 किलो तेल ले लो,
2500 डाटा पूरा करता है, 2502 रुपया 2490 हुआ, एक ब्रश ऑनलाइन कर लो, 2525 हो गया, 3 किलो फ्री मिल गया। ऑनलाइन किए, पेड किए, खत्म, एड्रेस दे दीजिए, गूगल मार्केटिंग दे दीजिए, वो आएगा, नीचे आपको सामान दे देगा। आपको नहीं 1-2 दिन के बाद आपको दुकान भी नहीं देना है, जाना भी नहीं है, प्रॉफिट भी हुआ, कम पैसा भी हुआ, ऑनलाइन देना है, नगद देना, उधार लेना नहीं है। किससे शॉपिंग की हमने? एप्स के माध्यम से। उस बड़े जो मॉल स्टोर है उसके दुकानों से शॉपिंग की, उसके आदमी लाके घर पे पहुंचा दिए। तो हमारे और किसके बीच? हम डायरेक्ट कंपनी से बात कर रहे हैं, बीच में जो होलसेलर है, रिटेलर, इसके सब क्या हुए खत्म। वैसे जब एआई आएगा, एआई आने से जो मैनेजमेंट या प्रबंधन है वो जल्दी हो जाएगा, कम समय में। ठीक है, आगे लिखिए। एआई से ट्रैफिक प्रबंधन, एआई से जैसे एआई से ट्रैफिक प्रबंधन। देखिए, लखनऊ में एक अत्याधुनिक एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। बता रहा हूं, लखनऊ में एआई से आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी, जो वाराणसी में विकसित प्रणाली के समान होगी। जो वाराणसी में विकसित प्रणाली के समान होगी। अर्थात एक ऐसा ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली जो वाराणसी में पहले से है। बनारस में बहुत जाम लगता है, लखनऊ से भी अधिक ट्रैफिक कहाँ मिलेगी आपको? बनारस। बनारस में जाने पर क्या होता है, जैसे जहाँ जगह मिले रॉन्ग राइट नहीं देखना है, चलते जाइए। जो गाड़ी का लगान बड़ा रहेगा, डिग्गी रहेगा, टूट जाएगा। हमारी गाड़ी पर लगान में डिग्गी है, हारन है, सेल्फ है, बस अब ब्रेक है, मोड़ते नहीं निकले। आप 4 व्हीलर से जाएंगे 40 मिनट में, ऑटो से जाएंगे 35 मिनट में, हम लोग पहुँचते हैं 20 मिनट में। इसका मतलब क्या है, कट रास्ता गली से आप पहुँच जाएंगे। यदि मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यदि माननीय प्रधानमंत्री का दौरा है, वो आ रहे हैं, इनको ऐसे यहाँ जाना है, और ये 2 क्षेत्र है जहाँ और इतना अधिक ट्रैफिक है कि आप इसको रोक नहीं सकते। और प्रधानमंत्री यहाँ मीटिंग करके निकल रहे हैं, आधा घंटा इनको पहुँचना है। अगर नॉर्मल इनको ऑटो में उठा दिया जाए तो पहुँचेंगे 1.5 घंटा में। यहाँ से यहाँ आने 6 किलोमीटर पहुँचेंगे आप 1.5 घंटे में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हैं, जल्दी उनको मीटिंग करके फ्लाइट से निकलना भी है। ऐसे जो वहाँ पे क्यों जल्दी किया गया कि वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स है ये निकलेंगे, जिसके पहले आस-पास जितने भी ट्रैफिक हैं सबको क्या किया जाएगा, ये यहाँ से यहाँ निकले इसको खोल दिया जाएगा, यहाँ आए इसको खोल दिया जाएगा, ऐसा बंद है यहाँ आए खोल दिया जाएगा, जो बंद है खोल दिया जाएगा। कब एआई से प्रबंधन, वायरलेस से जो ट्रैफिक पुलिस बात करती है, हाँ हाँ ठीक है, वीवीआईपी प्रवेश है, वीवीआईपी जा रहे हैं, नहीं जो बोलते हैं लोग, उनका खत्म हो जाएगा, सब एआई मैनेज कर देगा। जो रेड लाइट एक मिनट का बना 2 मिनट कर देगा, आप रुके रहेंगे, वीवीआईपी निकला एंट्री खोल देगा। ओवरऑल क्या है, एक बड़े ट्रैफिक प्रणाली को आप एआई के माध्यम से बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आगे लिखिए, एआई से कृषि और राजस्व का प्रबंधन। अगला लिखिए, एआई से सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग। देखिए इसमें पहला
स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का पहला एआई आधारित स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का पहला एआई आधारित स्तन कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र फतेहपुर में स्तन कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र फतेहपुर में स्थापित किया गया है। ये समस्याएं महिलाओं को अधिक होता है, जो ज्यादा घी तेल मसाला खाने से क्या होता है। ये समस्याएं मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक रूप में है। इससे क्या होता है, गांठ बन जाता है। वो क्या होता है, छोटा सा गांठ कैंसर का रूप ले लेता है। इससे एक बहुत बृहद समस्या पैदा हो जाती है। इसकी जल्दी पहचान हो जाए, एआई से क्या होगा, एआई से उसकी पहचान जल्दी हो जाएगा कि इन फ्यूचर क्या कितना बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है, एक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, फतेहपुर। आगे लिखिए हेडिंग, देखिए 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए 2023 के लिए भारत की, वर्ष 2023 के लिए भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को, भारत के लिए सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। देखिए अगला, पहला शाहरुख खान को किसके फेवरेट हीरो है? शाहरुख खान। आप लोग हीरो नहीं है? कौन फेवरेट हीरो है? क्या? बजरंगबली। कौन आपका फेवरेट हीरो है? अमिताभ बच्चन। और बोलिए आपने हमारे पापा, क्या बोलना है? क्या कौन लगा लिया फांसी? अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत है। कोई बात है, अच्छी बात है, हो सकता है। रील वाला हीरो, रियल वाला हीरो अलग अलग होते हैं। यदि कोई रील वाला हीरो कुछ अच्छा संदेश दे गया, भले वो व्यक्तिगत तौर पे कैसा भी हो, जैसे राम लक्ष्मण सीता जो बने थे लोग, वो आज भी हमारे समाज में क्या है, प्रेरणादायक कहानी या कथा के रूप में है। तो वो लोग भले कुछ भी करें, उनका व्यक्तिगत जीवन, लेकिन जो रोल में दिखा गए वो हमारे लिए क्या आदर्श है। वैसे कोई रील हीरो अगर कुछ ऐसे फिल्म बना दे जो समाज को आईना दिखा दे, व्यक्तिगत तो कैसा हो उसका मैटर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ होता है और पर्सनल लाइफ होता है। आगे लिखिए, शाहरुख खान को अपने फिल्मी कैरियर में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है
प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शाहरुख खान को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 30 साल के कैरियर। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, कौन सा हीरो जिसको पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? शाहरुख खान। 50 लाइन में उसमें काट काट के इंपॉर्टेंट कर बता, जिसमें क्वेश्चन बन सकता है। जो एग्जामिनर कैसे सोचते हैं उसको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखिए। पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। भारत सरकार की तरफ से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। अब लिखिए वर्ग और विजेता। किस वर्ग में कौन विजेता होगा? वर्ग में लिखिए पहला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12 फेल इसका है। कौन इसमें किसके रोल में बनाया गया है? मनोज। और क्या नाम है? श्रद्धा। वो केवल रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में बहुत कम होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो दिखाया गया है कुछ इसमें गलत भी हो सकता है। हम लोग के पास ऐसी बहुत कहानियां हैं। 50 मित्र जो आज रोड पे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला अच्छे स्कॉलर, हम लोगों से अच्छे स्कॉलर। इसलिए कहना कि रियल लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है। आगे लिखिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन अर्थात सबसे अच्छा निर्देशन किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन। क्या बनाई है? द केरला स्टोरी, सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। ये भी हमारी फेवरेट हीरोइन है। इनका एक मूवी आई थी, वो मूवी में जो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें IPS या शायद स्लीपर सेल की भूमिका में है, किसी बड़े संगठन की प्रमुख बनती है। पता है उसका क्या मूवी का नाम है? याद नहीं आ रहा। बहुत शानदार, एकदम IPS के रोल में रहते हैं। हाँ, एक और इनकी मूवी है, वो शायद नहीं हो तो प्रियंका चोपड़ा है उसमें, गंगा जल, वो भी मूवी मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा एक मूवी है सरफरोश, शाहरुख खान का। यदि आपको IAS विशेष बनना है तो सरफरोश देख लीजिए, गंगा जल देखिए, इससे मूवी देखना चाहिए। यदि भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखना है तो देखिए सब हवा, पुरानी मूवी है। ये हम बता रहे हैं जो हम लोग के सर हम लोग को बताए हैं। ठीक है, सरफरोश देखिए, गंगा जल देखिए। रानी मुखर्जी की एक मूवी है जिसमें गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, लड़कियों को सप्लाई हो रहा है, उसमें वो IPS के रूप में कार्य करते हैं। कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे उसको मारा पीटा जाता है, उसके बाद भी वो अपने इरादे से बदलती नहीं। आगे लिखिए। इसलिए मुझे कोई बहुत पसंद, मुझे उसका कैरेक्टर देखा था, किस रोल में आ रही है सब, कैसा रोल निभाया। आमिर खान की मूवी हमको पसंद, 3 इडियट खूब पसंद है हमको। अच्छा, मुझे भी उस मूवी को अगर आ गया स्क्रीन पर मैं लगातार देखते रहता हूँ। लगता है कि खत्म न हो, कोई काम छोड़ दो यार, कल कर लेंगे। वो क्या है, लगता है कि ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन,
ब्रेन कैसे यूज करते हैं, वो स्टूडेंट का प्रिय मूवी माना जाता है, उसको देखा जाना चाहिए। कोई किया हो सर, मैं जानता आमिर खान कौन, उस रोल में जो है वो व्यक्ति अच्छा है। व्यक्तिगत क्या है मुझे क्या मतलब, समझे? आगे लिखिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, देखिए कटहल, कटहल मूवी का नाम है, कटहल। अगला है, उत्तर प्रदेश में यह एफडीआई वृद्धि, देखिए आप लोगों से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप लोग के पास अभी समय है, इसलिए आप लोग जो एग्जाम लगता है बीट कर लेंगे, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी आप लोग सब लोग 22, 23, 24 वाले उम्र में हैं, इसको पढ़ के नौकरी पाना क्या है, उम्र इम्पॉर्टेंट है, इसको यूं ही जाया मत जाया, आगे बहुत पछताएंगे। ठीक है, जो विषय तेज है उसको और तेज करिए, शर्माइए मत। कोई भी एग्जाम देंगे, छोटी नौकरी, छोटी बड़ी जो आपको लगता है आसानी से मिल जाएगा। आपको पहुंचना यहाँ तक है और आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक संभव नहीं है पहुंच सकते हैं। कोई यहाँ पे इसको ले लीजिए, फिर यहाँ पर आसानी से पहुंच जाए, आपके लिए क्या हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा वो, समझे, गाड़ी का पेट्रोल हो जाएगा। आगे लिखिए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एफडीआई, एफडीआई क्या होता है? और एफडीआई नहीं मालूम है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश लोग डायरेक्ट भारत में क्या कर सकते हैं, विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आपका इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? बहुत बड़ा बाजार है। जैसे मान लीजिए आप इंटर में 85% पाए, बीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्रथम अटेम्प्ट में आप जेएनयू या डीयू निकाल लिए, एमए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मुझे, या आप किसी भी बड़े लोग से कहें मुझे आप यूपीएससी करना है, वो ठीक है, चलो फिल्म एग्जाम निकाल लो। आप कोचिंग करने के फिल्म निकाल लिए, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे माहौल, ऐसे यूपी में माहौल हो कि फॉरेन डेवलपमेंट क्या हो, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो, यूपी में आए, यहाँ पे कोई ऐसे भय का वातावरण। जैसे बिहार में उद्योग क्यों लग पाते हैं, क्योंकि बिहार में लोकल स्तर पर क्या है, माफिया, ऐसी चीजें हैं जो लोकल स्तर पर उद्योग को पनपने नहीं दिया जाता, क्योंकि उद्योग लगेगा लोग को रोजगार पाएंगे, जब लोग रोजगार पाएंगे तो हमारे पीछे कौन घूमेगा। ठीक है, आगे लिखिए, क्या लिखिए आप लोग? देखिए, प्रदेश में 2019 से 23 के दौरान, प्रदेश में 2019 से 23 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रदेश में 2019 से 23 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब उत्तर प्रदेश एफडीआई के लिए भारत का, अब उत्तर प्रदेश एफडीआई के लिए भारत का 11वां सबसे आकर्षक राज्य है, 11वां सबसे आकर्षक राज्य है। अभी रैंक कितना है, 11वां। पहला पे आने के लिए कम से कम 10-20 साल लग सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, क्या
हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है कि सस्ते कच्चे माल का क्या हो आवागमन हो सके। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, महंगा है। यदि आपका घर रेलवे के बगल में होगा तो वहाँ पे आप सुविधा अधिक हो जाएगी। बताइए। एफडीआई के लिए 11वां भारत का 11वां सबसे आकर्षक राज्य बना है या बना हुआ है। 2024 तक भारत में 2024 तक राज्य में कुल 1.7 2024 तक राज्य में कुल 1.7 अरब डॉलर का 1.7 अरब डॉलर का 1.7 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। डालिए हेडिंग ऑपरेशन महाकाल। ऑपरेशन महाकाल। यूपी गवर्नमेंट एक ऑपरेशन शुरू किया है। जैसे एग्जाम में गए और आपको आ गया, आप नहीं सुने कभी भी, पहली बार नहीं सुन रहे, तो किससे संबंधित होगा? बनारस या उज्जैन में छोड़ दीजिए, दिमाग में आना चाहिए बुलडोजर बाबा। ऑपरेशन महाकाल, लग रहा है कि माफियाओं को मार रहे हैं, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। वही है, देखिए इसमें जैसे कुछ न जाने तब सोचना कैसे, जिसकी गवर्नमेंट हो उस व्यक्ति का दिमाग सोचिए कैसा हमारा उस राज्य का मुख्यमंत्री है, क्योंकि जो भी योजना आ रही है किसकी योजना है? मुख्यमंत्री की। आप मंत्री की योजना लेके जाएंगे, उसको नहीं समझ हटा देंगे, समझ में आएगा तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। आगे लिखिए। देखिए उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने कानपुर पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल के माध्यम से भू माफिया, जमीन माफिया, ऑपरेशन महाकाल के माध्यम से भू माफिया और जबरन वसूली गिरोह ऑपरेशन महाकाल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कानपुर की पुलिस ने भू माफिया और जबरन वसूली गिरोह और समूह में क्या अंतर है? आप लोग तो गिरोह है ना? नहीं, समूह है। गिरोह क्या होता है? निगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। जबरन वसूली गिरोह पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2025 को किया गया। अगस्त 2025 को किया गया। देखिए अगला हेडिंग, उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ता बढ़ाया। उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ता बढ़ाया। ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, हाँ इसके अंदर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए
दिव्यांग छात्रों के लिए 2000 से बढ़ा के 4000 प्रतिमाह कर दिया है। दिव्यांग छात्रों के लिए 2000 से बढ़ा के 4000 प्रतिमाह कर दिया गया है। लिखिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश से बाहर के बोर्ड से पढ़े छात्रों को उत्तर प्रदेश अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश से बाहर के बोर्डों से यूपी बोर्ड से अलावा उत्तर प्रदेश से बाहर के बोर्डों से पढ़े छात्रों को यह लाभ नहीं मिलेगा। छात्रों को यह लाभ नहीं मिलेगा। कोष्टक में सीबीएसई आईसीएसई को मिलेगा या केंद्रीय बोर्ड को मिलेगा। सीबीएसई आईसीएसई जो पास आउट है उनको मिलेगा। जो कह रहे हैं कि आप यूपी से बाहर जाइए तो केंद्रीय सीबीएसई आईसीएसई से पढ़ के आए तो मिलेगा। अगर यूपी के रहने वाले देवरिया के हैं, एमपी में आपके पापा नौकरी कर रहे हैं, आप एमपी बोर्ड से पढ़ के आएंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। ये होता है कि कम से कम खर्चे हो गवर्नमेंट का और कार्ड तो नहीं लगता। हालांकि करना चाहिए। यदि आपके वहाँ कोई निवासी है, वो विद्यार्थी पढ़ा रहा है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। एससी छात्रों के लिए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए हाँ भैया आ गया हाँ, क्या लिखे आपको? एससी छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति राशि में 500 की वृद्धि की गई। एससी छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति राशि में 500 की वृद्धि की गई, जो अब कुल 3500 हो गया। जो अब कुल 35, पहले 3000 में था, 3500 हो गया। कितनी मतलब हंसने वाली बात है। कितना बड़ा प्रदेश है, कितना पैसा यूपी के पास है, पूछिएगा। 500 रुपया बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उस समुदाय के बड़े अधिकारी नहीं है जो मुख्यमंत्री को गाइड कर सके। ओवरऑल क्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मानव काशीराम ने कहा था। इसका मतलब क्या है कि इस देश के संसाधन पे उस प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ये देश किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। नाम सुने हैं शायर का? अर्थात बिल्कुल ये हिंदुस्तान सबकी है, चाहे जाति धर्म, छोटा बड़ा, गोरा काला, मोटा पतला, दिव्यांग, सही, महिला पुरुष, एलजीबीटी या जो भी थर्ड जेंडर, सबका ये देश है। सभी इस देश की वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, सभी को यहाँ रहने का अनुमति है। इसलिए सबके पांचों अंगुली का विकास होना चाहिए। सामाजिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। व्हाट इज न्याय? सामाजिक न्याय मतलब व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण जीवन मिले, जाति के नाम पर उसके साथ कहीं शोषण, कहीं दम, इस तरह चीजें न हो। आर्थिक न्याय, 18 साल के ऊपर कोई युवा है उसको रोजगार के अवसर मिले। एक होता है अल्प बेरोजगारी, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब क्या होता है? हमको इच्छा है काम करने का, काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। एक बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी मतलब जब खेती किसानी काम खत्म हो गया तो किसान क्या हो जाता है?
खाली हो जाता है। इसका मतलब बेरोजगारी क्या है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई हो, अब किसी समुदाय का विकास करना है तो 500 रुपया बढ़ा रहे हैं आप 1 साल के बाद। जनसंख्या भी तो जाते हैं, क्या जनसंख्या भी तो जाते हैं। बिल्कुल यार, उसका मतलब क्या है, इतना आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन छात्रों को एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा तो दिक्कत किसको होगी, नेताओं की दिक्कत होगी, उनकी कुर्सी क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, AI से नौकरियां खत्म हो रही हैं। जैसे मैं आज जो न्यूज आया था, मेरे गांव की लाइट 7 दिन खराब था, इन्वर्टर बैठ गया। तो मैं फेसबुक पे स्पष्ट लिखा आपने कि जो हमारे गांव का युवा लाइट बनवाएगा, सार्वजनिक कार्य करे, उसको हम वोट देंगे, किसी अर्थान प्रधान सभासद वोट नहीं देंगे। खलबली मच गया, कम से कम 150 युवा गाँव के लाइट दिए। मैंने कहा जो युवा जो बनवाएगा, आज के बाद 3 साल बाद चुनाव है, हमारे यहाँ शहर है, 3 साल बाद जो भी लगातार सार्वजनिक कार्य करेगा, जाति धर्म क्षेत्र से उठ के मैं उसको वोट करूंगा। जो हमारे जिनको हम वोट देते हैं घबरा गए, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आज के बाद लाइट बिगड़ेगी तो बिना हमारे जानने लाइट बन जाना चाहिए। यदि नहीं बनेगा तो आपका पेट भारी हो गया है, बड़े हो गए हैं, आराम करिए, किसी और को मौका दीजिए। ओवरऑल के सार्वजनिक पद है, ये सार्वजनिक नेता मतलब क्या, आप काम रोजगार नहीं दे रहे हैं, नए अवसर नहीं दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन में डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने लोग केवल आप ठेकेदार बना रहे हैं कमाने के लिए। गलत है। आगे लिखिए। सोचना ऐसे है कि जो हमारे गली मोहल्ले की नाली सही कराएगा, रोड सही कराएगा, समय से बिजली देगा, पानी की व्यवस्था कराएगा, बाहर बेटियों की शादी में अरेंजमेंट बढ़िया कराएगा, अर्थात सार्वजनिक कोई मर गया, किसी के एक्सीडेंट हुआ लेके गोरखपुर जाएगा, वो नेता लाएगा। किसी भी जाति धर्म का, युवा हो, लड़का हो, कोई मतलब नहीं, लौंग लपेट नहीं, जो उस सार्वजनिक कार्य उसको आप वोट दीजिए। समझ में आ रहा है? तो जीत जाएगा, फिर दोबारा वो भी नेता बने, वो भी काम नहीं करेगा, उसको भी हरवा दीजिए, जो नया करो उसको भी। तावा की रोटी है, पलटते रहिए, नहीं पलटेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे ही सार्वजनिक कार्यों में क्या होता है, 500 रुपया आप एससी छात्रों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे छात्र जो खुद ही जाति के नाम पर दर्श झेल रहा है, न खेत है, न उसके पास संसाधन कम है, प्रायः लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, जो संसाधन का दोहन कर रहा है, वो भी गलत है। जिसके पास नहीं है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे लिखिए। निवेश मित्र पोर्टल 3.0। निवेश मित्र पोर्टल 3.0। निवेश मित्र पोर्टल 3.0। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रक्रियात्मक विलंब उत्तर प्रदेश के प्रक्रियात्मक विलंब तथा लाल फीताशाही को कम करने के लिए, लाल फीताशाही को कम करने के लिए बता रहा हूं, ये गवर्नेंस का शब्द है, बता रहा हूं। लाल फीताशाही को कम करने के लिए, व्यापार के सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, प्रशासनिक विलंब कामा लाल फीताशाही को कम करने के लिए तथा व्यापार के सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल को शुरू किया गया है। प्रक्रियात्मक विलंब मतलब जो फंक्शनल देरी होती है। जैसे आपको नहीं बताया कि कोई आप और चीजें प्रपोजल रखेंगे कि मैं एक नया छोटा सा लघु या कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ, हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसा है, इतने लोग कार्य करेंगे, ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास 20 लाख रुपया है, गवर्नमेंट 10 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बैंक वाला आपको 3 बार पर दौड़ाएगा। उसका मतलब है वह कितना हमारा तय कर रहेगा, आगे जाएगा वो कहाँ, जिला उद्योग जो अधिकारी है उसके पास जाएगा। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है, फाइल होगा, लाल फीता से बांध दिया जाएगा। लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में देरी, अर्थात वो बाबू कहेगा इस फाइल को कुछ रखिए तब काम आगे होगा आपका, कुछ मतलब
इस ओवरऑल क्या है, लास्ट में क्या होता है, कार्य में देरी, इसको कम करने के लिए सारा चीज क्या हो, ऑनलाइन हो जाए। पहले आय जात निवास क्या होता था, 1 महीना बाद बनता था, लेखपाल से मिलना पड़ता था। अब लेखपाल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट लगाना है, क्या निगेटिव या पॉजिटिव। यदि निगेटिव लगाएंगे तो वो चाहेगा व्यक्ति तो आरटीआई के माध्यम से पूछेगा आपने निगेटिव क्यों लगाया। उनके पोर्टल पर जाने वालों को फॉरवर्ड करना क्या है, मजबूरी हो गई है। तो ऐसे निवेश मित्र पोर्टल क्या होगा, जब कोई निवेश करना चाहेगा किसी पोर्टल पे ऑनलाइन करेगा तो संबंधित अधिकारी को एस या नो क्या होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्रक्रियात्मक जो विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, वो कम हो जाएगा। लाल की दशाई, कार्य में देरी, ये कम हो जाएगा और उद्योग क्या हो जाएंगे, जल्दी स्थापित होने के प्रयास होंगे। आगे लिखिए। देखिए यह एक निवेश मित्र पोर्टल क्या है, देखना, यह एक उन्नत डिजिटल सिंगल विंडो, डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। यह एक उन्नत डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो सरकार द्वारा निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनुमोदन में तीव्रता लाना, और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यूपी सरकार की एक योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया है, 6 महीना 7 वर्ष पहले, उत्तर प्रदेश युवा उद्यमी विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, फोटोकॉपी की दुकान, टेंट हाउस की दुकान, किराने की दुकान, शटरिंग की दुकान, ऐसे दुकान आप खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको 4 लाख का बिना ब्याज का लोन देगी 4 साल के, 5 साल के। तो आप फोटोकॉपी की दुकान का बताएंगे, 1 लाख का प्रिंटर लेंगे, 1 लाख का मशीन लेंगे, 4 लाख का बजट दिखा देंगे, 2 वर्कर काम करेंगे, अपना घर दिखा देंगे, अनुमोदन करेंगे, संबंधित अधिकारी को जाएगा, वहाँ क्या होगा, प्रक्रियात्मक विलंब खत्म हो जाएगा। वो तुरंत आप ऑनलाइन करेंगे, अगले दिन फॉरवर्ड कर देगा संबंधित बैंक को, बैंक अधिकारी आपके घर जाएगा, सब देखेगा। उसमें पहले कुछ नहीं लगाना है, केवल पहले बताना है कि हम यहाँ हैं, ऐसे करेंगे, ये हम कार्य करेंगे, हमारे पास उस कार्य को संबंधित CCC O लेवल की डिग्री है, मैं काम करने के योग्य हूँ, ग्रेजुएट हूँ 21 साल के ऊपर। तो क्या होगा, आपको वो चीजें आपको तत्काल फॉरवर्ड करके प्रोसेस में ला दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए सर आ गए, 11 बज गया है। उनको जानते हैं विश्वजीत को? हाँ। ये किताब